हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास 24x7 में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, संख्या पद्धति। आपको पता है संख्या पद्धति से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अब आने वाली एग्जाम जैसे रेलवे की अभी एग्जाम चल रही है तो उनके नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी धैर्य बना के रखें और समझने की कोशिश करना अच्छे से। तो सीधा सा क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं पूछता है संख्या पद्धति में, या तो वो भाज्य संख्याओं का योग पूछता है या फिर 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है। यहाँ से फिर एक क्वेश्चन ये आ जाता है आपका इसी में, मतलब इसमें पूछ लेते हैं उसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक के भी आपकी 4 टाइप चलती है। एक बार तो यदि संख्या प्लस में दे दी जाती है, एक बार संख्या माइनस में दे दी जाती है, एक बार संख्या इंटू दी जाती है और एक बार संख्या भाग में दी जाती है। उनके अपन को इकाई यदि ऐसा पूछ लिया जाए तो अपने इसको सब जानते हैं 25 का इकाई कौन है, तो आप बता दोगे तुरंत 5। जैसे यदि ऐसे आ जाए 225 की पावर 25, तो आप कैसे पता लगाओगे? यहाँ पर आके आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इनको अपन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इनका सबका विवरण करेंगे, एक एक क्वेश्चनों पर एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारे आपको सबको समझ आ जाएगा। और देखो बहुत इजी मेथड है, आपके एक बार में समझ आ जाएगा। बस बने रहो हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं हम सिर्फ हम आने वाले क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आप सबको पता है रेलवे की एग्जाम अभी हाल ही में चल रही है। तो आप यहाँ पर मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो कोई मतलब है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है अभी तक जो पेपर आ रहे हैं उनके नजरिए से। अभी पेपर आ रहे हैं तो उनके नजरिए से जो जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों पर बात करेंगे सिर्फ। अब देखते हैं टॉपिक डाला हमने संख्या पद्धति। तो देखो संख्या पद्धति पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से दो क्वेश्चन उठते हैं। पहले तो क्वेश्चन एक तो पूछेगा वो डायरेक्ट आपसे, भाई इसका इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक के क्वेश्चन पढ़े, इसके लिए आपको दो मेथड, सिर्फ दो ही याद रख लो, पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। निर्धारण के जो क्वेश्चन है लेकिन आपको दो याद होने चाहिए, दो याद होने चाहिए। देखो फर्स्ट अपना टाइप फर्स्ट है, देखो टाइप फर्स्ट में अपन देखते हैं बहुत धांसू ट्रिक्स है। प्रत्येक क्वेश्चनों को 5 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ 5 सेकंड, 5 सेकंड क्वेश्चन सोल्व। फर्स्ट ट्रिक आपको अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, आपने कहीं और भी पढ़े होंगे, लेकिन देखो सिर्फ 5 सेकंड में आंसर देना होगा। आपको पता है एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है बच्चों के पास, तो और इन क्वेश्चनों का आंसर आपको 5 सेकंड में देना होगा। अब देखो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 225 की पावर 25, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन आया सीधा, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। क्वेश्चन है 225 की पावर 25 का इकाई अंक क्या होगा। अब आप ऐसे तो करने नहीं बैठोगे, कहीं ऐसे करने बैठ जाओ एग्जाम में 225 इंटू 225 इंटू 225, ऐसे चलते चलते बहुत सारे, तो यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेके आए, ट्रिक के द्वारा समझने की कोशिश करना और 1 सेकंड में आंसर दे दिया जाएगा। देखो कैसे, इकाई अंक से इकाई अंक को गुणा करो, इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 5। देखो दोनों को अपन क्या कर लेंगे, इकाई अंक ऊपर का इकाई अंक और नीचे का इकाई अंक को गुणा कर लेते हैं। एक तो पहले इसको बेसिक से समझने की कोशिश करो थोड़ा। क्या करेंगे, देखो इकाई अंक को इकाई अंक से, तो देखो 25 25, फिर कहते 25 का कितना आ गया इकाई अंक 5, फिर 5 से करोगे फिर 25 आएगा, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अब हम देखो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लिखा है, डायरेक्ट मैंने क्या किया, इसको इससे गुणा कर दिया, कितना आ गया 25, 25 का क्या है 5। लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, सर ऐसे खाते करेंगे। तो देखो आपके लिए एक टाइप फर्स्ट में एक नियम चलता है, यदि आपके आधार में क्वेश्चन के आधार में 0 1 5 6 इकाई अंक आए तो
उसका उसकी ऐसे लिखो, उसकी घात कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला, यदि क्वेश्चन में आधार में 0, 1, 5, 6 ये इकाई अंक आ जाए तो उसकी घात कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपका आंसर क्या होगा, जो उसके आधार का इकाई अंक है वही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। देखो मैंने क्या बोला, अब समझने की कोशिश करना इसको थोड़े से, और इसी को टाइप फर्स्ट को देखो, क्वेश्चन को वापस समझाने की कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप एक बार नियम लिखो, नियम से फिर नियम के अनुसार प्रत्येक क्वेश्चन को 5 सेकंड में आंसर याद रहेंगे आप कैसे। मैंने क्या बोला, यदि क्वेश्चन के आधार में 0, 1, चलो 0, 1, 5, 6 इकाई अंक आए तो उसकी घात कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है, उसी क्वेश्चन का उसी पर्सन का इकाई अंक आपका उत्तर होगा। देखो मैंने क्या लिखा, यदि क्वेश्चन में आधार क्या होता है, देखो अपने पास 225 इंटू 25 था, ये क्या होती है घात, ये क्या है घात, ये घात होती है, ये आधार होता है आधार। ऐसे देखो, अब देखो मैंने क्या बोला, यदि क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन में आधार में 0, 1, 5, 6 इकाई अंक आए तो उसकी घात कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, घात से कोई मतलब नहीं है, घात कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी पर्सन का इकाई अंक, उसी पर्सन का इकाई अंक, इस पर्सन का इकाई अंक क्या है 5, उसी पर्सन का इकाई अंक आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा उत्तर, ये इकाई अंक है इसका पर्सन का। तो मैंने क्या बोला, पर्सन का इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो गया, पर्सन का इकाई अंक क्या है 5 आधार का, तो आधार का इकाई अंक 5 है, तो आंसर में कितना आ जाएगा, आंसर का इकाई अंक क्या आ जाएगा 5। क्वेश्चन क्या था, 225 की पावर 25 का इकाई अंक क्या होगा, 225 की पावर 25 का इकाई अंक क्या होगा, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 25 होगा, 5 होगा, कितना 5, इसकी पावर कितनी है 25 है, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है घात कितनी भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए उसके आधार में 0, 1, 5, 6 इकाई अंक आए तो उसकी घात कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर्सन का इकाई अंक आपका क्या होगा उत्तर होगा। इसका इकाई अंक क्या है 5, तो इसका उत्तर भी क्या होगा 5 होगा। क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन था 225 इंटू 225 की पावर 25 का इकाई अंक क्या होगा। देखो इसको और एक और बार देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, देखते हैं। एक बार ये नियम याद करो, यदि कोई क्वेश्चन के आधार में 0, 1, 5, 6 का अंक आए तो उसकी घात कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी पर्सन का इकाई अंक आपका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां से जैसे क्वेश्चन आया आपके पास 100 क्वेश्चन है 121 की पावर 11 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, आपका तुरंत दिमाग चलना चाहिए। मैंने क्या बोला ट्रिक्स में अपने पास, यदि 0, 1, 5, 6 आए तो क्या आएगा, जो इकाई अंक होगा वही क्या आ जाएगा, ऐसे की ऐसे आ जाएगा, इकाई अंक ऐसे की ऐसे। इसके इकाई अंक में देखो क्या है 1, तो इसका आंसर आपको तुरंत बोलना चाहिए 2 सेकंड में, 2 सेकंड में।
कितना एक। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी नियम दिखाया था, यदि क्वेश्चन आधार के बेस में यदि उसका इकाई अंक जितना होगा, यदि वह संख्या 0 1 5 6 है तो उसका इकाई अंक में क्या होगा, एज इट इज आएगा, एक का एक आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक होगा एक। पता चला कैसे? क्यों? ऐसे तो करने नहीं बैठोगे तुम लो, चलो ऐसे करने की सोच रखी हो, 121 इंटू 121 इंटू 121 इंटू 121 इंटू 121, ऐसे ऐसे चलते रहो। अब ये ऐसे कहाँ तक गुणा करो, हम तो आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट ट्रिक्स फॉलो करो आप। ट्रिक मैंने क्या बोला, 0 1 5 6, यदि इनमें से कोई भी संख्या दिखती है तो कोई भी संख्या दिखती है तो उसका इकाई क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो पर्सन में है, जो पर्सन में है, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्यों? देखो इसका अंक क्या है, और मैंने ट्रिक क्या करके टाइप टेस्ट में 0 1 5 6 इकाई अंक हो तो उसका एज इट इज का एज इट इज इकाई अंक होएगा, इसलिए इसका आंसर एक है। क्लियर? यदि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अभी का हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है, हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी देखते हैं क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इस प्रकार से था, 355 की पावर 225 का निम्न में से कौन सा इकाई अंक है, कौन सा इकाई अंक, कौन सा इकाई अंक है। ऑप्शन दिए हुए थे वहां पर 5 7 0 1 0, ये दिए हुए थे ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका गुणा करने बैठो, डायरेक्ट नियम करो, क्या बेस के आधार के इकाई अंक क्या है 5, और आपको पता है 0 1 5 6 यदि कहां पर भी आता है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, वो ऐसे की ऐसे हो जाएगा जो प्रश्न का इकाई अंक है, इसका इकाई अंक क्या है 5, और यदि 5 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। ट्रिक्स हुआ 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड में, कितने में 2 सेकंड में, 2 सेकंड में क्वेश्चन करना होगा, सिर्फ 2, टाइम नहीं करना चाहिए, यदि 2 सेकंड से ज्यादा लगा तो पढ़ने का कोई मतलब ना है। 2 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे यदि 126 की पावर 26 तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट ट्रिक्स देखो, 6 में क्या आएगा, वो का वही ऐसे कैसे आ जाएगा, तो 6 का 6, इसका इकाई अंक क्या आएगा, आया समझ? ट्रिक क्या थी, ट्रिक याद करो, ट्रिक्स जब तक याद नहीं करोगे, ट्रिक जब तक कोई कुछ नहीं होएगा, आपको ट्रिक याद करनी है। ट्रिक कुछ नहीं है, सीधी सी ट्रिक है, आपको पता है इकाई कितने हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, कहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इकाई हो सकते हैं। किसी भी संख्या के इकाई अंक अधिकतम कितने हो सकते हैं, 9। किसी भी संख्या के अधिकतम इकाई अंकों की संख्या क्या हो सकती है, 9। क्यों? क्योंकि इकाई अंक फिर तो बाद में 10 आ जाता है, 10 का इकाई अंक क्या होता है, यदि पूछ लिया जाए 10 का इकाई अंक तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, इसलिए 0 से लेकर 9 तक की इकाई अंक होते हैं, इनके बीच में आपको आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। कैसे होएगा, हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछे जा चुके हैं, आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। बाकी देखो समझना क्या है, छोटी सी चीज याद रखो, 0 1 5 6 यदि क्वेश्चन के इकाई अंक में आ जाता है तो सीधी सी बात है उसका आंसर वो की वो होएगा जो क्वेश्चन का इकाई अंक है, ऐसे की ऐसे होएगा। देखो पेपर आ गया इस टाइम, सबको ध्यान मेरे हिसाब से देखो, रेलवे की एग्जाम आ गई, बहुत दिनों बाद रेलवे की एग्जाम हो रही है, आपको पता है कई बच्चों ने इसके लिए काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है कई बच्चों ने तो 10-10 साल होगी तैयारी करते, कई बच्चे ऐसे हो जो प्रेशर दे रहे हैं। देखो जो 10 साल होगी वो तो हम उनके वो ही नहीं है, क्योंकि वो उनका एक टारगेट है, लेकिन अपन जैसे नए बच्चे तैयार करें उनके लिए ट्रिक से दांसो, इनको एक बार पढ़ो क्लियर होगा, क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, इतना हमारा वादा है, आप हम पे विश्वास करो, हम आपको सफलता की ओर जल्द लेके जाएंगे। देखो विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास करोगे सफलता की ओर पहुंच जाओगे। बाकी एक बार इसको उतार लो, इसके बाद अपन इसीलिए और क्वेश्चन देखते हैं, उतार
देखते हैं आगे क्वेश्चन। और देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन देखो, 1220 की पावर 150 है। क्वेश्चन है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा? देखो क्वेश्चन आ सकता है, आप कंफ्यूज में हो जाते हो संख्या देख के, सॉरी इतनी बड़ी संख्या इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, इतने सारे कुछ नहीं भैया। नियम याद करो डायरेक्ट। क्या 0 1 5 6 यदि ये कहीं पर भी देखने को मिलते हैं तो आंसर ऐसा कि ऐसा, जैसा कि जैसा होता है, जैसा कि जैसा होता है। कौन सा इकाई? देखो 0 1 5 6 जहां पर भी दिखे तो जैसा कि जैसा इकाई अंक होगा। तो इसमें क्या पूछा है? इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक क्या है? 0 और 0 अपने है तो 0 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 0। क्या हो जाएगा इसका इकाई? आंसर आना चाहिए सिर्फ 2 सेकंड। क्या हो जाएगा? 0। क्यों सर? सीधी सी बात है सर, भैया हमने अभी आपको ट्रिक्स बताया 0 1 5 है। जैसे इनमें से कोई भी संख्या दिखती है आधार में, उसकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर जैसे ही जैसा इकाई होंगे आ जाएगा। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पर। ट्रिक नंबर 2 इसी से एक और क्वेश्चन आता है। अब ये तो आप बोल दो सर ये तो आपने बना लिया 0 1 5 6 है, तो यदि इसके अलावा नहीं हो तो, यदि ये अंक नहीं दिखे तो, ये अंक ना दिखे तो फिर आ जाओ। आओ देखो टाइप नंबर सेकंड है। टाइप नंबर सेकंड देखो यहाँ कैसे क्वेश्चन है। 0 1 नहीं आए तो, जैसे यदि इकाई क्या आ जाए 2 3 4 7 8 9, यदि ये अंक आ जाए तो क्या करें सर? कुछ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। यदि ये इकाई अंक आ जाए तो आपको सर्वप्रथम तुरंत याद आना चाहिए दिमाग में, अब इसकी जो पावर होगी उसमें किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। किसका? 4 का। तुरंत आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, इसमें किसका भाग देंगे? 4 का देंगे। किसका? 4 का। तो तुरंत 4 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले किसमें? पावर में जो इसकी घात आती है उसमें 4 का भाग दिया जाता है, फिर उन घातों में जो शेषफल आता है, उन जो घातों में भाग देने पर जो शेषफल आता है उसी के द्वारा क्या करते हैं? इकाई अंक का निर्धारण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। यदि ये अंक, यदि इनमें से कोई इकाई अंक प्रश्न में आता है, प्रश्न में आता है तो इसकी घात में 4 का, कितने का? 4 का मतलब 4 का 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देते हैं तथा इकाई अंक का निर्धारण शेषफल के द्वारा होता है।
सेस होता है, सेसफल करता है, सेसफल से होता है। छोटी सी बात याद रखनी, कुछ नहीं। यदि ये अंक आ जाए, ये आ जाएंगे तो आप डायरेक्ट बता दो, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए क्वेश्चन आ जाए। यदि ऐसा इकाई अंक यदि 0 1 5 6 आ जाता है तो उसका इकाई अंक कुछ ले जाए, पावर में कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, चाहे 100 हो 1000 हो घात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सिर्फ ध्यान यहाँ पर होना चाहिए 0 1 5 6 यदि है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, पावर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लेकिन आपका क्वेश्चन उठा, सर यदि ये अंक ना दिखे तो कोई टेंशन नहीं है, हम किस लिए बैठे हैं, हम इसलिए बैठे हैं। देखो यदि ये नहीं दिया होगा तो इकाई क्या होगा, 2 3 4 7 8 9, यदि ये इकाई अंक आते हैं तो क्या करोगे क्वेश्चन में, यदि इनमें से कोई एक इकाई अंक प्रश्न में आता है तो उसकी घात में क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं तथा इकाई अंक का निर्धारण शेषफल से होता है। अरे आपका जो शेषफल आएगा वो किसमें आ जाएगा, इसकी इकाई अंक की पावर बन जाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं, आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, प्रत्येक क्वेश्चन को अपन और तगड़े तरीके से समझेंगे। देखो क्वेश्चन आ गया, आपको सीधा सा क्वेश्चन आया 343 क्या आया, 343 की पावर मैंने दे दिया, ऐसे करते हैं हमने 22 दे दिया, 343 की पावर 22 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। अब देखो मैंने क्या बोला, 1 0 1 5 6 नहीं, आपको तुरंत याद होगा 0 1 5 6 नहीं क्या है, 3, और 3 के लिए मैंने क्या बोला, ये 3 आ जाए, इनमें से कोई भी आपका इकाई अंक आता है, इसका इकाई अंक क्या है 3, तो 3 कहां पर है, देखो इसमें मैच कर रहा है, तुरंत आपका दिमाग में ये आना चाहिए, टाइप नंबर सेकंड सर ने बताया 3 यदि इकाई अंक आता है तो क्या करोगे, उसकी घात में 4 का क्या देंगे, भाग देंगे, और जो शेष वाला आता है उसी के द्वारा क्या होता है, इकाई अंक का निर्धारण होता है। देखो मैंने क्या किया 22, तो बेटे 22 में 4 का भाग दिया आपने, किसका 4 का, 4 पंजो 20, कितना शेषफल बचा, 2 शेषफल बचा, ऐसे कैसे लिख दो, 2 शेषफल बचे। अब देखो इन चीज से अपन कोई मतलब ना है, अपन को सिर्फ शेषफल निकालना होता है कितना से, तो जैसे ही इसमें भाग देते हैं 4 का 22 में तो 2 शेषफल आता है, यदि नहीं आता है तो देख लो, यहाँ पर फिर दिखा देता हूँ आपको, 22 डिवाइड बाई 4, 4 पंजे 20, कितने बचे, 22 में से 20 गए तो 2 क्या आ जाएंगे, शेषफल आ जाएंगे, कितने आए 2, ऐसे आएंगे, ठीक है, शेषफल 2। अब अपन को इनसे कोई मतलब नहीं, अपन को सिर्फ क्या चेक करना था, शेषफल चेक करना था। देखो 2 शेषफल आते हैं, क्लियर। अब देखते हैं इसका आंसर अपन को सिर्फ 5 सेकंड में लेके आना है, कैसे भी 5 सेकंड में। देखो कितना है शेषफल 2। अब देखो कुछ नहीं करना होता है, इसमें इकाई को एज इट इज उतार दो, और इसकी जो घात है उसमें जो शेषफल आती है उसी को क्या बना दो, घात बना दो, ये लो बेटे वो घात बना दी। अब देखो 3 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, कितना होता है 9, तो इसका आंसर क्या होगा 9 आएगा, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कैसे सर, वापस समझो एक बार, कहीं मत जाओ, डर के मत रहो, यहाँ पर देखते जाओ। 22 में इकाई मैंने क्या बोला, यदि 3 कोई सा 0 1 5 6 के अलावा यदि कोई इकाई अंक आता है तो उसमें क्या करोगे, उसकी घात में क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देने पर जो शेषफल आता है उसी के द्वारा क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, किसका, इकाई अंक का। इकाई अंक का क्या करेंगे, निर्धारण। कुछ नहीं, मैंने क्या किया 22 में भाग दिया, जैसे 4 का कितने शेषफल आए 2, और कुछ नहीं है, इसके इकाई अंक को एग्जीक्यूट करो, और इसकी पावर जो भी आपका शेषफल आया इसको क्या लिख दो, पावर में लिख दो, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है गुरुजी, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया, पढ़ने में मजा आएगा बिल्कुल। देखो मैथ एक सब्जेक्ट है, जितना टाइम दोगे उतनी आपकी है, टाइम नहीं देने पर तो कोई चीज अपनी हो ही नहीं सकती। इसी के बाद देखते हैं, मैथ को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ये बात क्लियर है। मैथ जो चीज देखो मेहनत करोगे सब कुछ होएगा, टाइम नहीं दोगे ना तो अपने माँ बाप भी अपन नहीं होते, ये तो मैथ है यार, पढ़ो मजे लो, टाइम दो थोड़ा, क्या नहीं आज पढ़ा के करनी पड़ेगी। और देखो आप सबको पता है रेलवे में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ये तो चलो अभी तो इसका क्या है बेसिक चल रहा है, अब क्वेश्चन आएगा इससे बड़े क्वेश्चन, तो उन बड़े क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, पहले एक बार इसके और क्वेश्चन देखते हैं और
फिर और आपको बताता हूँ कैसे होता है। आपको ये याद रखना चाहिए, ये लिख लो जिसको लिखना है। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यदि एक और लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन लिया मैंने 422 की पावर 21 का इकाई अंक क्या होगा? 422 की पावर, देखो डायरेक्ट जीरो एक मान चलिए, हम क्या है दो है, तो इसकी पावर में क्या करेंगे अपन 4 लगा देंगे, क्या देंगे तुरंत 4 लगा दो, 4 पंजे 20, सेंसिबल कितने एक, तुरंत दिया दोनों चीज। लेकिन आपको फिर मैं बताता हूँ तरीके से। क्वेश्चन क्या है आपको पता है, कहाँ पर है, 2 इसमें 2 इसमें और 2 इसमें, ट्रिक्स में अपने ट्रिक्स में ना, ट्रिक के अनुसार चलते जाओ। तो देखो ट्रिक के अनुसार क्या करेंगे, इसकी घात, क्या घात में कितने का 4 का भाग। तो देखो 21 डिवाइड बाई 4 तो कितना 5, तो शेष पर 1, क्या आ गया 5, तो शेष पर 1। शेष पर क्या करेगा, इसका निर्धारण करेगा। ठीक है चलो कोई नहीं, ऐसे कैसे 2 का 2 उतार लेते हैं, और जो शेष पर आया उसी को पाए, तो 2 की पावर 2, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा 2। देखो 5 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो बोलना नहीं, तो संख्या पद्धति पढ़ने में मजा आएगा आपको, सिर्फ देखते जाओ। और अपन यहाँ से थोड़े और लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे। इसी के साथ अपन आपको कल इसी में अपन बहुत चीज़ और पढ़ेंगे, भाज्य है अभाज्य संख्या क्वेश्चन आएंगे कल। तो कल की क्लास मोस्ट होने वाली है। आज आपको बेसिक समझा दिया, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके, जैसे क्वेश्चन आएगा अगला क्वेश्चन तो ऐसे आएगा 343 की पावर 22 इंटू 422 की पावर 25 इंटू 425 की पावर 743 की पावर 12। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 12 आ गए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो उस क्वेश्चन को अपन अभी इसका इकाई अंक लेके आना है अपन, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा। आप धैर्य के साथ बने रहो हमारे YouTube चैनल पे। इसी के साथ कल मिलते हैं। जय हिंद। एनर्जी के साथ मिलेंगे कल वापस एक नए जोश के साथ। बाकी एक बार देखना, करके क्वेश्चन उठा के देखना। पेपरों में अभी रेलवे के एग्जाम कर रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है, संख्या पद्धति 4 क्वेश्चन आते हैं। मिलते हैं कल।